अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुंतिहा और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ हेयर विद मुंतिहा। तो जनाब, आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बिल्कुल हलवाई स्टाइल और बाज़ार से कई गुना बेहतर खोए की रेसिपी। ओरिजिनल खोए की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूं, जो आप बाज़ारों से लेके आते हैं उससे कई गुना बेहतर आप घर पर भी बना सकते हैं। बहुत ईजी है इसको बनाना, बस इसके थोड़े से स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। तो उसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें, ताकि आने वाली हर नई अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले लिया और उसके अंदर मैं 2 लीटर दूध ले लूँगी। ये बिल्कुल फ्रेश मिल्क है, कच्चा दूध है, इसको मैंने अभी तक बॉयल नहीं किया और इसके अंदर पानी भी बिल्कुल यूज़ नहीं किया। तो 2 लीटर दूध डालने के बाद हमने इसको एक अच्छा सा बॉयल आने तक पकाना है। तो फ्लेम को आप चाहे मीडियम टू हाई कर लें ताकि इसको अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो उसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि क्या करना है। तो देखिए, इसको बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक कि इसको सही तरह बॉयल नहीं आ जाएगा। तो ये देखिए, बस थोड़ा सा टाइम लगा है और हमारे दूध को बहुत अच्छे से बॉयल्ड आ चुका है। अब जब इसको बॉयल आ जाएगा ना, तब इसके अंदर ऊपर एक जाग और मलाई सी आ जाएगी। तो उसको आपने इसको साइडों पे जमने नहीं देना। आप एक चम्मच ले लें, उसकी मदद से आपने इस मलाई को सेंटर में इकट्ठा करते जाना है। साइडों से आपने दूध को बिल्कुल नहीं लगने देना। आपने कोशिश करनी है कि साइडों पर ज़रा भी ना दूध जमे, क्योंकि अगर वो जम के जल गया तो आपके खोए का टेस्ट बहुत ख़राब हो जाएगा। तो आपने चम्मच को हिलाते जाना है और जो साइडों पर मलाई इकट्ठी होती जाएगी कि उसको हमने सेंटर में इकट्ठा करते जाना है और थोड़ा सा हम दूध को थिक होने देंगे। तो इसको 3 से 4 मिनट मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे थोड़ा सा इसको मज़ीद थिक करूँगी। अगर आपके दूध को दोबारा बॉयल आना शुरू हो जाए तो फ्लेम को कम भी कर सकते हैं। तो दूध देखिए यहाँ पे माशाल्लाह से कितना कम हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है। अब यहाँ पे आके मैंने 1 कप मिल्क पाउडर, मैंने यहाँ पे नेस्ले का मिल्क पाउडर लिया है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपका दिल करे। मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर 1 कप इसके अंदर शामिल कर देना है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब देखिएगा, जो बाज़ार से आप खोया लेके आते हैं ना, अक्सर लोग बिल्कुल पाउडर मिल्क से वो आपको खोया बना के देते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी वो नहीं होती और आपको बहुत पसंद भी आता है वो। तो यहाँ पे हम फ्रेश मिल्क भी यूज़ कर रहे हैं, मिल्क पाउडर भी यूज़ कर रहे हैं, बस इसके थोड़े से फ्लेवर के लिए। तो बहुत ज़बरदस्त हमारा दानेदार सा खोया रेडी हो जाएगा बहुत जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको जब हमने मिल्क पाउडर शामिल कर देना है तो ये बहुत जल्दी थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपने यहाँ पे चम्मच को हिलाते जाना है। फ्लेम को आप थोड़ा सा मीडियम कर लीजिए, आपने जलने नहीं देना। अगर आप चम्मच रोक भी देंगे, जहाँ आपको लगे कि ये जलने लगे, आपने चम्मच हिलाना स्टार्ट कर देना है। ये देखिए, मैं साथ साथ इसकी मलाई इकट्ठी करती जा रही हूँ। आपने साइडों में इसको जमने नहीं देना बिल्कुल भी। ये देखिए माशाल्लाह से 6 से 7 मिनट मज़ीद इसको लगे हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा थिक होना स्टार्ट हो चुका है। ये अब खोए की शक्ल में आना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्लेम को अब आपने यहाँ पे हाई नहीं रखना, कि अगर हाई रखेंगे तो ये साइडों से जलता जाएगा। आपने फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है और उस पर अब इसको हिलाते जाना है। इसको आपने चम्मच को रोकना नहीं है। और ये तरीका आप देख लें, जब यहाँ पर इतनी थिकनेस हो जाएगी ना, तो आपने चम्मच को इस तरह से हिलाना है कि इस खोए को सेंटर में इकट्ठे करते जाना है। इसको जमने नहीं देना साइडों पे बिल्कुल। आप चम्मच की मूवमेंट देख सकते हैं कि किस तरह से मैं इसको कर रही हूँ। तो मज़ीद हम इसको थिक होने तक, जब तक ये खोए की शक्ल में आ जाएगा तब तक हम बनाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से ये खोए की शक्ल में आ चुका है, कितना ज़बरदस्त थिक सा हमारा खोया रेडी हो चुका है। तो अब हमने इसको ऐसे ही सर्व नहीं करना, इसको हम थोड़ा सा ना ठंडा होने देंगे। हम इसको रूम टेम्परेचर पे पहले थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे। तो ये देखिए, जब रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा तब मैंने इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर दिया है। अब इसको आप थोड़ी सी शेप दे लेंगे ताकि इसकी लुक अच्छी आ सके। तो इसको मैं इस तरह से थोड़ी सी शेप दे के इसको 2 से 3 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर के अंदर रखूँगी। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद आप हमारे खोए की शक्ल चेक करें, कितना ज़बरदस्त हमारा दानेदार सा खोया रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी और स्पेशल सी ट्रिक अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली हर नई अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।